नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के पूरी तरीके से बोल वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम जूस विक्रेताओं की दुकान पर विधायक जी पहुंचे और फरमान सुनाते हुए विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक जिसमें कह रहे हैं वीडियो में, दिल्ली जाओ, यहां लोनी में कोई जूस नहीं पीता, सब गरीब आदमी है। नंदकिशोर गुर्जर सिलमपुर और मुस्तफाबाद में है पैसे वाले। ये विधायक की कारस्तानी देखिए। तो गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के बोल किस तरह से बिगड़े हुए हैं, ये सुनिए एक बार। तो इस खबर पर हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर, बीजेपी के विधायक है, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। क्या हम लोग किसी कार्यक्रम में गए थे तो हमने उनसे कहा, भाई लाइसेंस है आपके पास क्या? देखिए, जो लोनी में हुआ, मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में इस तरह की घटना नहीं हुई होगी। इतनी घृणित कार्य है, कितनी नीचता का काम है कि आदमी सोच चुके, तो अगर सोच भी ले तो भी खाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमने कहा कि भाई ये सब अगर लाइसेंस नहीं है तो आप लोगों का कोई क्या कर सकता है? नहीं तो एक सेकेंड, नंदकिशोर जी, ये जूस वाले से क्या आपत्ति थी? आपने ये क्यों कहा, मतलब कि दिल्ली जाओ, यहाँ लोनी में कोई जूस नहीं पीता? क्या आपने वो कारस्तानी करते हुए जूस वाले को देखा आपने अपनी आंखों से? नहीं, जूस वाले को तो पूरे देश ने देखा है। नहीं, जिसको आप बोल रहे हैं उसको देखा है? जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसी के संबंधी है, उन्हीं की यूनिट है ये लोनी में 10-12। तो हमने कहा भाई तुमने वहां किया, फिर यहाँ दुकान खोल के बैठे हो, तो ये लाइसेंस लीजिए प्रॉपर तरीके से। वैसे लोनी में जूस की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो दूध की बहुत है, गौशाला काफी है और लोग जो है ठीक है। दिल्ली में थोड़ा सा वहाँ वीकनेस है, केजरीवाल जी ने सारा खून चूस लिया जनता का, तो वहाँ दिल्ली में जाएंगे, जूस पियेंगे, ठीक हो जाएंगे। नहीं तो नंदकिशोर जी, अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आप किसी और के बिना पर आप ऐसे किसी राह चलते को या एक तरीके से कहीं दुकान खोलने वाले को आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली चले जाओ, वहां लोग जूस पीते होंगे, यहाँ नहीं पीते? ये संविधान आपको ये अधिकार थोड़ी देता है और आप तो जिम्मेदार नागरिक है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन ये संविधान अधिकार देता है किसी को कि जूस में पेशाब मिला के पिलाए? नहीं, नंदकिशोर जी, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही तो शिकायत दर्ज करिए, पुलिस कार्रवाई करेगी ना। आप सीधे जाकर धमकी दे रहे हैं। हमने भी उसे लीगली कहा है, हमने ये थोड़ी कहा है। हमने कहा भैया इसमें लाइसेंस नहीं है, आप लोग दुकान हटाइए, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, कार्रवाई हो जाएगी। तो हमने तो उसकी मदद की है कि वो आदमी जेल ना जाए, उस पर कार्रवाई ना हो। तो मैंने तो एक जिम्मेवार नागरिक का फर्ज निभाया है। वो मैं विधायक हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, वहाँ मलमूत्र पिलाए, रोटियों में थूक लगा दे। तो ये जो घटनाएं देश भर में हो रही है, कौन करा रहा है? पुलिस को हमने ये भी कहा है और हमने आज बैठक भी ली है, सारे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बैठक ली है और सारे अधिकारियों को कहा है कि लाइसेंस चेक करिए, मास्क की दुकान, मास्क के होटल और ये जो दुकानें खुली हुई हैं, सब्जियां बेचने वाले लोग हैं, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जीएसटी नंबर तब मिलता है जब आप अपना नाम लिखते हैं। और ये सब रूल और रेगुलेशन में है और ये हमने नहीं किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था ये। लेकिन वो चीज अलग है। फिलहाल लोनी के लोगों को सेफ रखना, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, धर्म भ्रष्ट ना हो। अब देखिए, त्योहार आ रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें लोग पितरों का पूजन करते हैं, उसके बाद नवरात्र है, फिर दीपावली, तमाम त्योहार है। तो अगर मैं एक जिम्मेवार नागरिक का फर्ज निभा रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बिल्कुल नंदकिशोर गुर्जर जी, अगर इस तरह की घटनाएं अगर सामने आ रही हैं और आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं जनता की, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप मीटिंग लें और उनके खिलाफ एक्शन लें अगर इस तरह की दिख जाता है। लेकिन आप किसी भी दुकान पर जाकर आप इस तरीके से बोलिएगा कि दिल्ली जाओ, यहाँ कोई जूस नहीं पीता है, ये भी तो इसी देश में रहते हैं ना, हो सकता है वोटर हो, आपको ये भी वोट दिया हो। नहीं, दिल्ली का रहने वाला था, मैंने पता किया, क्योंकि दिल्ली का मेरी विधानसभा, दिल्ली और मेरी विधानसभा में कोई पता ही नहीं चलता कि लोनी है कि दिल्ली। तो बॉर्डर के लोग हैं, तो मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले हैं, उसने बताया दिल्ली के। तो हमने कहा दिल्ली में जाइए, वहाँ जूस देखो, क्योंकि यहाँ तो आवश्यकता ज्यादा नहीं है।
नहीं तो ये कोई बात नहीं हुआ नंद किशोर जी, दिल्ली का आदमी जो है गाजियाबाद में जूस नहीं बेच सकता है ना, बेच सकता है, लेकिन वो गलत कार्य करने वाले लोग कहीं भी नहीं उन्हें बेचना चाहिए। लेकिन जो जहाँ का रहने वाला उसको वहाँ जाने के लिए तो कहना ही पड़ेगा कि जहाँ के आप रहने वाले वहाँ जाओ, इसमें कोई नई बात होगी। तो नंद किशोर जी, आप ये मानते हैं कि आपने जो कहा सही कहा, गलत नहीं कहा, आप इस बात पर खड़े? नहीं, गलत तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की है, भाई लाइसेंस भी नहीं है, दिल्ली के आप रहने वाले हैं, तो दिल्ली में लोगों को ज्यादा आवश्यकता है। वहाँ केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को बसा दिया है, एक बड़ी जमात है जो वहाँ मूत नहीं पी सकते हैं, मल के और थूक का जो लोग खाने के आदी हैं, पूरी दिल्ली को बुरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया है। दिल्ली बारूद के ढेर में बैठी है। प्रतिदिन 2 विधायक बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली में आए दिन दंगे होते हैं, बेटियों को काट कर फ्रिज में रख दिया जाता है, उनकी वोट बढ़वाई जा रही है लगातार। तो वो हमने बार बार उठाया है। तो दिल्ली में उन लोगों के समर्थक ज्यादा हैं, तो वहाँ ज्यादा बिक्री होगी, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं तो नंद किशोर जी, अब आपने जितनी समस्याएं गिनवा दी, आपने तो सब कुछ पूरा का पूरा बता दिया कि बेटियों के साथ ये होता है, वो होता है। कल को वो भी उठ के ऐसे ही बोल देंगे, उनके नेता भी यही कह देंगे कि भाई हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है। तो किसी एक घटना के आधार पर आप लपेट देंगे उसमें नंद किशोर जी? मॉब लिंचिंग किसकी हुई है? मॉब लिंचिंग किसी की नहीं हुई है। नौनी में तो हुई नहीं है, दिल्ली में जरूर हुई होगी किसी की, अरविंद केजरीवाल सरकार में। उत्तर प्रदेश में एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, और यहाँ सबको मालूम है कि कायदे से रहना है, कानून से रहना है। और अगर कायदे से रहोगे तो बल्ले बल्ले, अब नहीं रहोगे तो फिर कैसा इलाज होता है मालूम है सबको। तो ये एक प्रकार की धमकी हुआ नंद किशोर जी, और क्या ये धमकी हुआ, और क्या हुआ? ये धमकी, अगर मैं कह रहा हूँ कि लोगों की बल्ले बल्ले वहाँ बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, तो ये आप कैसे तय कर देंगे कि अगर ठीक से रहेगा तो बल्ले बल्ले, नहीं रहेंगे तो फिर अब इलाज कर दिया जाएगा? नहीं रहेंगे तो यमराज को मिलाने का काम भी तो कर रही है सरकार। नहीं तो आप मुख्यमंत्री जी से कहिए ना कि भाई जितने भी ये जूस पिलाने वाले हैं सबका लाइसेंस बनवा दे, सब दुकान पर चश्मा कर ले। नहीं, लाइसेंस बनवाते मुख्यमंत्री जी का काम थोड़ी है, तो डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो वो डिपार्टमेंट से कहिए ना, जूस वाले से जाकर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अब दिल्ली पिलाओ जूस, यहाँ कोई जूस ही नहीं पीता। ठीक है नंद किशोर जी, बात दिल्ली से नहीं है तो बांग्लादेश चले जाएंगे, वहां जाके बेच लेंगे। बांग्लादेश जाके बेचे। हमने तो दिल्ली कहा है, दिल्ली में कौन सी तकलीफ है, देश की राजधानी है। ठीक, ओके, ठीक है नंद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये नंद किशोर गुर्जर थे, विधायक हैं गाजियाबाद से, और इनका ये कहना है कि ये इस तरह की घटनाएं होती है आजकल, जहां पर खाना बनाते वक्त भोजन पर थूकने का वीडियो और इसके बाद तमाम तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। उनका कहना था कि उन्हीं के जुड़े हुए लोग हैं या उनसे संबंधित है, इसीलिए हमने कहा कि भाई आपके पास लाइसेंस है जूस पिलाने का, पितृपक्ष आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, वगैरह वगैरह। उन्होंने बाकी चीजें आपने सुनी। दिल्ली में चलाओ या लॉरी में कोई जूस नहीं पीता, सब गरीब आदमी पता है। अपना दिल्ली में पैसे वाले लोग रहते हैं, दिल्ली में पिलाओ जाके मुफ्ताबाद में, सीतापुर में बहुत लोग रहते हैं, वहाँ जाके चलाइए। यहाँ ना लाइसेंस है तुम्हारे पास, तो हरकत कर देना आपको। यहाँ के भाई बंधु है ना, वो आपको रिश्तेदार था जिसने के साथ आना, ये सब के व्रत आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, इसलिए आप लोग सबको ये कहेंगे कि तो इस तरह की घटना होगी ना, तुम पर लाइसेंस है, बस 1000 कराएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। शाहजहांपुर में ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। हिंदू संगठन के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का हंगामा, धार्मिक स्थल को हिंदू संगठनों ने ढहा दिया। हिंदू संगठन की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। थाना सिंगरौली के सहोरा गांव की घटना है ये, जो हम आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का पूरा ये मामला है, जहां पर हिंदू संगठनों ने हंगामा काट दिया और पुलिस से नोकझोंक भी हुई हिंदू संगठन का, और धार्मिक स्थल को हिंदू संगठनों ने ढहा दिया है। संगठन के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हिंदू संगठनों ने हंगामा किया, और हंगामे में पुलिस से नोकझोंक। ये लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं, नोकझोंक हुई, 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का हंगामा, धार्मिक स्थल को ढहा दिया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी
फिलहाल मौके पर मौजूद थाना सिंगरौली के सखोरा गांव की यह घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद रिजवान हमारे साथ शाहजहांपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरीके से ये पूरी घटना आ रही है, क्या कुछ मामला था, किस चीज को लेकर बवाल हुआ, विस्तार से बताइए। ये ग्राम समाज की जगह है, ये 3 साल से विवाद चल रहा था जी। कुछ लोग इस पे, एक समुदाय के लोग निर्माण करा रहे थे, उससे विवाद बड़ा, विवाद में उन्होंने शिवलिंग चबूतरे पे स्थापित कर दिया। उन्होंने अगले मतलब उसे शिवलिंग चढ़ा के निर्माण कराना चाहता, जिससे कि दूसरा मतलब एकदम भड़क गए, एकत्र होकर कई लोग इकट्ठा हो गए। उसमें हिंदू परिषद के राजीव कुमार ने विरोध किया, जिसमें आला सारे अधिकारी मौके पर पंजाब बुझा के मामले को शांत कराया। हालांकि ये मामला थाना सिंगरौली में पहले से चल रहा था, क्योंकि उनकी लापरवाही अगर शुरू में निपटा दिया जाता तो ऐसा कुछ ना होता। नहीं तो रिजवान, ये किस कैसा धार्मिक स्थल था, और जिसे आप ग्राम समाज में बता रहे हैं कि धार्मिक स्थल बनाया गया था, आपत्ति किसको लेकर थी, और ये किस समुदाय या धर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा स्थल था जिसको तोड़फोड़ कर दिया गया? जिससे ये ग्राम समाज की जगह थी और सारा मामला जो है भूमि को लेकर विवादित था, जिससे आदमी कब्जा करे हुए थे और विवाद था लेके, इसी को लेके आपस में दोनों में समुदायों में आए दिन नोक-झोंक रहती थी, जो कि मौके पे ही वहाँ पे एकदम एकत्रित हो गए, जिसमें हिंदू परिषद के राजीव सिंह वहाँ पे कुमार आ गए थे, जिन्होंने इसका विरोध किया और भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर इसका विरोध रिजवान, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो धार्मिक स्थल तोड़ा गया वो किस धर्म का था, और जो आप जो धर्म का जिक्र कर रहे हैं वो धर्म कौन से थे? 2 अलग अलग जाति के लोग थे, 2 अलग अलग धर्म के लोग थे? थोड़ा ये विस्तार से बताइए। जी जी, जो मंदिर तोड़ा गया वो मतलब सनातन धर्म का था। अच्छा। और उसमें शिवलिंग चबूतरे में स्थापित किया था, और विरोध में जो दूसरे लोग थे वो मतलब मिले जुले थे, मतलब मुस्लिम थे, हिंदू भी मतलब धर्मी थे, लेकिन उसमें जो संगठन था वो हिंदू परिषद का, जिसने विरोध करा, उसमें चबूतरे में शिवलिंग स्थापित कर दिया था, जिससे कि वहाँ पे उसे हटाया गया। हटाने पे उससे विरोध बढ़ा और वहाँ पे भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए। तो इस पूरी घटना को लेकर अभी तक पूरा कोई आधिकारिक बयान सामने आया है इसको लेकर? जी जी, SPRA ने बयान दिया है। क्या मामले मौके पे ADM पांडे जी पहुंच गए थे, सिटी मतलब बिहार पहुंच गए थे, तो आला फोर्स भी पहुंच गई थी, जिसे मौके पे वहाँ समझा बुझा के मामले को दोनों को शांत करके, और जिसकी भी ये हरकत है उसमें उससे तुरंत विधिवत कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो इसमें गिरफ्तारी भी हुई है कुछ? नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, समझा बुझा दिया गया, क्योंकि गिरफ्तारी होती फिर दोनों में बात बढ़ती चलती। अभी तो मामले को शांत कर दिया गया, उसमें जांच हो रही है, जांच के बाद जिसका भी दोषी होगा उसमें तुरंत विधिवत कार्रवाई कर उसे पकड़ा जाएगा। ठीक है रिजवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद है और वहां पर 500 से ज्यादा हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर हंगामा किया और धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का ये पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां लगातार बारिश से क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। सदर तहसील के SDM बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका कार्यालय पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पूरी तहसील टापू में तब्दील हो चुकी है। बाढ़ से क्षेत्र के सभी लोग परेशान हैं। लोगों के घरों, दुकानों से लेकर कोर्ट कचहरी और अधिवक्ताओं के चेंबरों के आगे भी पानी भर चुका है। तो वहीं बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से गांव के 2 मकान गिर गए, साथ ही गांव के एक और मकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। मकान गिरने से पूरा परिवार मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। हादसे में कुल 6 लोग घायल हुए हैं। मामले की सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने सभी घायलों को खतरे से फिलहाल बाहर बताया। सूचना मिली है, जो गजेंद्र सिंह जी हैं, इनके घर का लेंटर टूटा हुआ है। अभी यहाँ मौके पर आके देखा गया तो कारण वही है, अत्यधिक बारिश हुई है, इसकी वजह से दीवार थोड़ी कमजोर है। जो घायल जो उनकी पत्नी, उनको जो है शिकारपुर अस्पताल में भेजा गया है
और उसके बाद रेफर किया गया बुलंदशहर में, लेकिन अभी जो है इनकी स्थिति सही है और बहुत चोट नहीं। तो वहीं भोजपुर जिले में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के विकराल रूप ने नदी से सटे जिले के अधिकांश गांवों को प्रभावित कर दिया है। जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गंगा ने घरों से निकलना भी अब मुश्किल कर दिया है। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम राहत शिविरों में लोगों की मदद कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव के लोग हैं जहां राहत बचाव कार्य की टीम की खासा जरूरत है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई गाँव में बाढ़ का पानी घरों तक घुस गया है। जिले के बड़हरा प्रखंड के माहूली गंगा नदी के पास बसे दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके कारण गांव का संपर्क शहर से टूट गया। पिछले 8 साल के बाद भयंकर बाढ़ की विभीषिका को लोग झेल रहे हैं। बाढ़ का पानी जो है अभी हम लोग भी चारों पट्टी छाप लिए हैं, पानी बढ़ रहा है। अब इलाहाबाद में घट रहा है, यहाँ पानी जो इलाहाबाद से आएगा तो 2 दिन के बाद यहाँ रोकेगा। अभी पानी हमने भी पसर रहा है, चारों पट्टी गाँव में पानी हो गया है। कैसे आते जाते हैं लोग आप नाव से? हम लोग डेंगी चल रहा है, देखिए गाँव में, यह गाँव सामने जो लोग रहा है ये डेंगी चल रहा है। अच्छा। आते जाते थोड़ा सा बचा है, इसी आधार से हम लोग आते जाते हैं, घूमते हैं। आधेनियों से पानी है। प्रशासन के लोग सचेत करने आए कि सचेत? अभी कोई नहीं आए हैं, अभी कोई नहीं आए हैं। इधर से गंगा जी है, इधर से पानी हो गया नदी में। गंगा जी का पानी जो है नदी में चले गया गांव के तरी में, पानी कहीं बाकी नहीं है। बाढ़ बढ़ रहा है, पानी तो कुछ राहत सामग्री कुछ नहीं अभी कुछ नहीं मिला, अभी कोनो सुविधा नहीं है। हम लोग बहुत कम से कम 500 बीघा में धान बढ़ गई है खेती। अब सब खेत में पानी सब डूबे जा रहा है पूरा। मान ले कि अब पानी मजबूर हो जाए, धान खत्म हो जाये, मुआवजा करना मिले, कुछ ना मिले। अब आइबो कर बड़े बड़े आदमी खा जाला, हम तोहरा का मिली, गरीब के नहीं मिलता है। अच्छा, कैसे अब गाँव से नाव से जाते नहीं जाए, निकलते नहीं जाए? अब वही तो नहीं भैया, छुटकी नहीं सा पार होते। अगली खबर मथुरा से है, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीटेक की एक छात्र को हॉस्टल इंचार्ज ने कमरे में बंद करके पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वार्डन, हॉस्टल मालिक और मालिक के भाई पर FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें कि हॉस्टल खाली करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस बात को लेकर हॉस्टल इंचार्ज गुस्सा था। इसी गुस्से में वो मारपीट पर उतारू। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक छात्रा से मारपीट की जा रही है। पीड़ित छात्रा की चीख पुकार सुनकर सहयोगी छात्राओं ने बीच बचाव किया, तब जाकर उसकी जान। तो वहीं जेल में डीएम अवनीश कुमार सिंह ने छापेमारी की। छापेमारी से पूरे जेल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी के साथ पहुंचे पुलिस के जवान धड़ाधड़ बैरकों में घुसकर कैदियों की तलाशी ली। तलाशी अभियान लगभग 1.5 घंटे चला। सभी बैरकों और एक एक कैदी की तलाशी ली गई। इस संबंध में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि कैदियों के वार्ड की स्थिति, CCTV कैमरे की स्थिति, वार्ड में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की जाँच की गई है। किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु जेल के अंदर से बरामद नहीं हुई। मुंगेर में आज मेरे द्वारा हमको शिक्षक महोदय के नेतृत्व में और मंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ सघन छापेमारी की गई। जेल के जितने भी वार्ड हैं सभी में पुलिस बल के सहयोग से गहन जांच कराई गई है और ये संतुष्टि की बात है कि कहीं से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं बरामद हुई है। जितनी भी चीज़ें हैं जेल में लगभग ऑर्डर भी पाई गई हैं और कहीं पर कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है। वहीं बिहार में NIA ने छापेमारी की है। NIA ने जदयू नेत्री सह पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर पर और प्लांट पर छापेमारी की है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 3 जगहों पर JDU नेत्री सह पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर और प्लांट पर NIA ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक JDU की पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर में मौजूद सभी लोगों से NIA द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही बोधगया में जानपुर गांव के पास स्थित प्लांट और बांके बाजार में भी रेड मारी गई है। आपको बता दें कि मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव पर नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने का आरोप लगा था। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो वहीं समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के नीम गली में कबाड़ व्यवसायी की हत्या के विरोध में परिजन समेत स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर
आगजनी की। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कबाड़ी व्यवसायी के घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि एक दिन पूर्व बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर उनका मोहल्ले में से किसी के साथ झगड़ा हो गया। तो वहीं प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचकर एडिशनल कमिश्नर संदीप कुमार गुप्ता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया और जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल के साथ महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने ज्ञापन दिया। आज ये पूरी तरीके से जो प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी जो है पूरे प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, ये सब के जवाब में और जो ई रिक्शा के लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, जो ई रिक्शा मोदी जी ने बांटा और वो आज बांटने के बाद इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और आज हम लोग मंडल आयुक्त को यहाँ पर पूरे हमारे 4 जिले के कार्यकर्ता हैं, हम लोग ज्ञापन देंगे कि गरीबों के अत्याचार बंद हो। इन बच्चों के नन्हे मुन्ने बच्चों के जो माँ बाप जो आज बेचारे भूखे यहाँ बैठे हैं, उनको निश्चित तौर से उनकी बात सुनी जाए। तो 21 सितंबर से 27 सितंबर तक नक्सलियों द्वारा मनाए जाने वाले स्थापना दिवस सप्ताह को लेकर मुंगेर पुलिस अलर्ट मोड में है। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर एसएसपी अभियान कोड़ाल कुमार और एसटीएफ डीएसपी सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में जिला बल सीआरपीएफ एसटीएफ कोबरा बटालियन द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित भीम बांध, सखौल, गंगरा, राजासराय, सतघरवा, परमसिया, अमरासू आदि के पहाड़ों और जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैकफुट पर आ चुके नक्सलियों की हर एक गतिविधि पर मुंगेर पुलिस के साथ सुरक्षा बल की नजर बनी हुई है। वहीं अगली खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां औरंगाबाद की सीमा पर नक्सल प्रभावित लंगुराही के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 किलो और 6 शक्तिशाली प्रेशर आईडी बम बरामद किए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम प्लांट किया। वहीं बिजनौर में सिख समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर सिख समाज के लोगों में काफी गुस्सा है। कलेक्ट्रेट परिसर में सिख समाज ने कांग्रेस पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम वहीं संभल में दिव्यांग मोर्चा के लोग बिजली विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर दिव्यांगों को अपशब्द कहने का आरोप है, जिसके खिलाफ दिव्यांग मोर्चा ने एसडीएम में मिलकर ज्ञापन भी सौंपा और कार्रवाई करने की मांग भी की। लेकिन ज्ञापन के बाद भी बिजली विभाग पर कार्रवाई नहीं होने पर दिव्यांग मोर्चा धरने पर बैठ गए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में हसनपुर से बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह के रिश्तेदार के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल है। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल जुट गई। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।